अदाकारा सदाकारा गुलकारा सुबैया खानम का पैदाइशी नाम मुख्तार बेगम था और वो 16 अक्टूबर 1935 को गुजरात पंजाब में पैदा हुई थी। अब हम बात करते हैं कि सुबैया खानम का बैकग्राउंड क्या था और किस तरह वो फिल्मों में आई। तो मुख्तसर किस्सा ये है, ये 1930 की दहाई की बात है जब गुजरात की रुमान परवर सरजमीन पर एक नई दास्तान इश्क ने जन्म लिया। ये स्टेज आर्टिस्ट इकबाल बेगम उर्फ बालू और मोहम्मद अली की दास्तान थी, यानी कि सुबैया खानम के वालिद और वालदा की दास्तान थी। सुबैया खानम की वालदा इकबाल बेगम स्टेज के मुतअद्दिद ड्रामों में अपने फन के जोहर दिखाने के साथ साथ सस्सी पन्नू नामी मशहूर फिल्म में काम कर चुकी थी। इकबाल बेगम की जिंदगी में मोहम्मद अली नामी एक कोचवान दाखिल हुए। मोहम्मद अली ने इकबाल बेगम को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाकर उन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इकबाल बेगम के वालिद को जब इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने दोनों के दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। इकबाल बेगम और मोहम्मद अली के दरमियान मुलाकातों पर पाबंदी लगी तो मोहम्मद अली ने हाल दिल सुनाने का एक नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने इकबाल बेगम के हिजर में माहिए कहने शुरू कर दिए। जब वो सड़क के किनारे खड़े होकर ये माहिए सुनाते तो सुनने वाले बहुत मुतासर होते। हम सबको मालूम है कि माहिए को अब पंजाबी लोक गीतों का एक हिस्सा करार दिया जाता है, मगर कुछ लोगों को इल्म नहीं कि यह माहिया दरअसल सुबैया खानम के वालिद मोहम्मद अली की इख्तरा है। उसी वजह से मोहम्मद अली का नाम भी मोहम्मद अली माहिया पड़ गया था। आपके वालिद और वालदा का इश्क जब हद से गुजर गया तो आपकी वालदा इकबाल बेगम के वालिदैन ने तंग आकर मोहम्मद अली से अपनी बेटी की शादी कर दी और उन दोनों की शादी के बाद सुबैया खानम पैदा हुई। सुबैया खानम के वालिदैन ने उनका नाम मुख्तार बेगम रखा, मगर जब वो 6 साल की हुई तो हालात से गमजदा और बीमार इकबाल बेगम उर्फ बालू ऐन जवानी में इंतकाल कर गई और सुबैया खानम के वालिद मोहम्मद अली माहिया ने पहले तो अपनी बेगम की कमाई पर गुजारा करते रहे। फिर जब मुख्तार बेगम 13-14 बरस की हुई तो वो उन्हें स्टेज या फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए लाहौर के रॉयल पार्क के चक्कर लगाने लगे। मुश्किल ये थी कि मुख्तार बेगम यानी कि सुबैया खानम का कद छोटा था और मोहम्मद अली उन्हें जिस फिल्म साज के पास लेकर जाते थे वो उनके छोटे कद की वजह से उन्हें काम देने से इनकार कर देते थे। ऐसे में इरफान खोसट साहब के वालिद सुल्तान खोसट ने मुख्तार बेगम में छुपी हुई फनकाराना सलाहियत को पहचाना और सुल्तान खोसट ने मुख्तार बेगम को अदाकारी की तरबियत दी और बाद में उन्हें नफीस खलीली ने अपने एक ड्रामे बुत शिकन में कास्ट कर लिया। उस ड्रामे के लिए नफीस खलीली ही ने मुख्तार बेगम को सुबैया खानम का नाम दिया। यह ड्रामा 1949 में रीजेंट सिनेमा में स्टेज हुआ। उस ड्रामा को देखने वालों में मशहूर राइटर सादत हसन मिंटो के बांजे मसूद परवेज भी शामिल थे, जो उन दिनों संतोष कुमार और रफीक गजनवी की बेटी शाहीना के साथ अपनी एक फिल्म बेली बनाने की तैयारी कर रहे थे और मसूद परवेज को उस फिल्म के लिए एक साइड हीरोइन की जरूरत थी। चुनाचे उन्होंने बुत शिकन की सुबैया को अपनी फिल्म में चांस देने का फैसला किया। सुबैया खानम की पहली फिल्म बेली 4 फरवरी 1950 को नुमाइश के लिए पेश की गई। फिल्म फ्लॉप हो गई। हीरोइन शाहीना भी अपनी तमाम खूबसूरती के बावजूद कामयाब ना हो सकी। बेली की फिल्म बंदी के दौरान ही हदायतकार शकूर कादरी ने अपनी फिल्म हमारी बस्ती शुरू की। उस फिल्म के हीरो भी संतोष कुमार थे और हीरोइन का किरदार नजमा ने अदा किया था। शकूर कादरी की उस फिल्म में सुबैया खानम को भी सेकंड रोल मिला, मगर बेली की तरह हमारी बस्ती भी फिल्म कामयाब ना हो सकी। इस तरह सुबैया खानम की इब्तदाई की दोनों फिल्में नाकाम रहीं। जहां एक तरफ उनकी दोनों फिल्में नाकाम रहीं तो दूसरी तरफ नाज़रीन पर सुबैया की मासूम और खूबसूरत अदाकारी का नक्श छोड़ गई। फिल्म हमारी बस्ती की नुमाइश के फकत 3 हफ्ते बाद अनवर कुमाल पाशा की फिल्म 2 आंसू नुमाइश पजीर हुई। उस फिल्म में भी सुबैया खानम ने संतोष कुमार के मुकाबले में मरकजी किरदार अदा किया।
और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई, यानी कि वो 25 हफ्तों तक सिनेमा में लगी रही। उसके बाद सुबैया खानम ने चंद फिल्मों में मजीद काम किया, मगर फिल्में फिर भी नाकाम रही, मगर सुबैया नाकाम नहीं हुई। उनकी अगली कामयाब होने वाली फिल्म थी गुलाम। उस फिल्म के हिदायतकार भी अनवर कमाल पाशा थे और उस फिल्म में भी सुबैया के मुकाबले संतोष कुमार ने ही मरकजी किरदार अदा किया था। सुबैया खानम की अगली सुपरहिट फिल्मों में गुमनाम और सस्सी शामिल थी, जिनके हीरो सुधीर थे। सस्सी पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने गोल्डन जुबली यानी कि 50 हफ्तों तक वो सिनेमा में लगी रही मनाने का एजाज हासिल किया। इस तरह सुबैया खानम को यह एजाज हासिल है कि उन्होंने उन दोनों फिल्मों में काम किया जिन्होंने पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली बनाई और पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली बनाई। और उसके बाद तो तवातर के साथ उनकी यादगार फिल्में रिलीज हुई, जिनमें रात की बात, दुल्ला भट्टी, हमीदा, सरफरोश, हातम, दाता, आसपास, इश्क लैला, वादा, 7 लाख, शेख चिल्ली, दरबार, मुखड़ा, ताजी, अयाज, मौसीकार, दामन और फिल्म सवाल सरफरिस्त हैं। इसके बाद सुबैया खानम ने कैरेक्टर एक्टर किरदार अदा करने शुरू कर दिए और बेशुमार बड़ी फिल्मों में अपनी अदाकारी की दाग बैठा दी। उन फिल्मों में शिकवा, कनीज, देवर बाबी, अंजुमन, पाक दामन और इगना और सही फिल्म वगैरह शामिल हैं। हम सबको मालूम है कि देवर बाबी और अंजुमन में वहीद मुराद भी मौजूद थे। सुबैया खानम की अदाकारी का सिलसिला कई दहाइयों तक जारी रहा। अदादुशुमार के मुताबिक सुबैया ने मजमूई तौर पर 202 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू फिल्मों की एक बड़ी तादाद शामिल है। दोस्तों, अगर सुबैया खानम की बात करें तो सुबैया खानम की अज़वाजी जिंदगी का जिक्र ना करें तो यह नामुमकिन है। शायद ये बात हैरत अंगेज हो कि फिल्मी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद सुबैया जिस अदाकार के दामे इश्क में गिरफ्तार हुई वो संतोष कुमार नहीं थे, बल्कि उनके छोटे भाई दर्पण थे। और दूसरी तरफ अदाकार दर्पण भी सुबैया से शादी करने में संजीदा थे, मगर उस शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद संतोष कुमार बन गए। संतोष कुमार ने कहा कि एक अदाकारा हमारे घर की बहू नहीं बन सकती क्योंकि वो फिल्मी दुनिया से तल्लुक रखती हैं। दर्पण और सुबैया ने उनके इस फैसले को कबूल किया, मगर कुदरत का फैसला कुछ और था। बाद में संतोष कुमार खुद सुबैया खानम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और उनसे शादी कर ली। संतोष कुमार पहले से ही शादीशुदा थे, मगर उन्होंने सुबैया से शादी करने के सिलसिले में किसी रुकावट को दरमियान में नहीं आने दिया और इस तरह अदाकारा सुबैया खानम और संतोष कुमार की शादी 1 अक्टूबर 1958 को हुई और दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। अदाकारा सुबैया खानम और संतोष कुमार ने शादी के बाद अलग अलग और एक साथ कई फिल्मों में काम किया। अलबत्ता तकरीबन उन्होंने 47 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें 30 के करीब फिल्मों में वो अपनी रवायती जोड़ी या मरकजी किरदारों में शामिल थे, जबकि दीगर फिल्मों में वो यंग टू ओल्ड जैसे मावन किरदारों में नजर आए। 11 जून 1982 को आपके शोहर संतोष कुमार दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद भी सुबैया खानम साहब ने फिल्म और टेलीविजन पर अदाकारी का सिलसिला जारी रखा। उनके पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर ड्रामों में एहसास और दश्त शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर अपनी गायकी का जादू भी जगाया। उनके 2 मिली नगमे जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन और सोहनी धरती अल्लाह रखे बेहद मकबूल हुए। सुबैया खानम ने अपनी शानदार कारकर्दगी पर 5 निगार अवार्ड हासिल किए और उन्हें निगार अवार्ड फिल्म 7 लाख, शिकवा, देवर बाबी में बेहतरीन अदाकारी करने पर मिले। सुबैया खानम नूरजहां के बाद फिल्मी सनत की पहली अदाकारा थी जिन्हें उनकी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।
दोस्तों अगर बात करें सुबैया खान के बच्चों की तो आपका एक बेटा सैयद एहसन रजा है और जबकि आपकी दो बेटियां फरीहा और आफिया हैं। आपकी बेटियां अमेरिका में सेट। दोस्तों ये बताता जाऊं कि सुबैया खानम की नवासी ने सैयद नूर की एक फिल्म में काम किया है जिसका नाम है चैन ना आए। ये भी बताता जाऊं कि चैन आए ना ये फिल्म शिरोज सब्जवारी और सुबैया खानम की नवासी सारिश खान की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में वारिस बेग के बेटे ने अपनी गुलकारी का मुजाहरा भी किया है, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब ना हो सकी। मोहतरमा अदाकारा सुबैया खानम की जिंदगी की कहानी अगर आपको ये पसंद आई है तो ये मेरा चैनल नया है तो इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि YouTube की टर्म एंड कंडीशन पर मुझे 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है और आपका प्यार और आपकी मोहब्बत इसके लिए चाहिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों आपने मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।